बीमार व्यक्ति के ऊपर से इन्हें 7 बार उल्टी दिशा में वार किए बैसाखी से पहले किसी भी सोमवार की शाम को 5 सफेद बर्फी और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम है ऋत्विक रस्तोगी और आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं मवाना से हूँ संगत जी। संगत जी, 2025 ये साल मेरे और मेरे परिवार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। संगत जी, 2025 होली के दौरान एक भयानक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। वो काली छाया न जाने कौन सा काल था जो मेरे पापा को ले गया। संगत जी, होली से एक दिन पहले छोटी होली के दिन की बात है। उस शाम को मेरे पिताजी का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में बस ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी और उसने मेरे पापा के स्कूटर पे टक्कर मारी। पापा जैसे गिरे वो पूरा पहिया पापा के ऊपर चढ़ गया। मौके पर ही मेरे पिताजी गुरु चरणों में चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। संगत जी, किसी ने उन पर बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया था जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और वो दिन है मेरा पूरा परिवार बिखर गया। संगत जी, पिताजी के जाने के बाद मेरी माता जी बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गई। उन्हें बहुत भयंकर सर दर्द, आंखों का दर्द, माइग्रेन ये सब रहने लगा। संगत जी, उससे पहले मेरी माता जी को किसी भी बीमारी की कोई शिकायत नहीं थी। वो दिन भर घर के काम काज में इतना व्यस्त रखती हैं और खुद को वो इतना ज्यादा एक्टिव रखती हैं कि ना उन्हें कभी कोई शुगर, बीपी, कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी डॉक्टर के वो नहीं गई। लेकिन जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और संगत जी, हम घर में 4 फैमिली मेंबर हैं जिसमें मेरे पिताजी तो अब गुरु चरणों में है, मेरी माता जी है, मैं हूँ और एक मेरी बड़ी बहन है। मेरी माता जी अब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि संगत जी उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। कहने को घर परिवार बहुत बड़ा है लेकिन हर परिवार का सदस्य अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त है और मेरी माता जी को यही चिंता सताती है कि मेरे दोनों बच्चे अभी सेटल नहीं हैं। अभी बहन की भी शादी होनी है और अभी मेरी भी शादी होनी है। मैं माता जी को बस यही कहता हूँ कि कुछ तो हमारे लिए भगवान ने सोचा ही होगा। जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो है उसके लिए हिम्मत रखो। संगत जी, प्रॉब्लम सारी ये है कि मैंने अपनी माता जी का इलाज गंगाराम के हॉस्पिटल तक में करवा लिया। मैं उनको दिल्ली स्पेशली लेके गया, लेकिन डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। बीमारी कोई डायग्नोज नहीं होती। जब बीमारी नहीं है तो दवा क्या लगेगी। अब संगत जी, ना तो दवा लग रही है ना कोई बीमारी है, लेकिन मेरी माता जी बिस्तर पे पड़ी हैं। उनको बहुत ज्यादा सर में दर्द, नसों में खिंचाव रहता है, आंखें दुखती हैं, कई बारी माइग्रेन तो कभी सिर दर्द लगता है और इतनी पेन किलर्स डॉक्टर ने बोला हम नहीं दे सकते हैं। पेन किलर्स कोई भी हो वो किडनी पर असर डालती हैं। अब संगत जी, ना उन्हें दवा लगती थी ना दुआ काम आ रही थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे घर की खुशियों को बांध दिया है। कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो हमारे पिताजी को ले गई और हमारी माता जी को अब इस परिस्थिति में डाल दिया है। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं। मेरा दोस्त जो कि दिल्ली में रहता है वो गुरुजी का फॉलोअर है। उसकी माता जी गुरुजी को बहुत सालों से फॉलो करती हैं, बड़े मंदिर जाती हैं। तो उसने मुझे बोला कि तुम अपनी मम्मी को वहां पर ले जाओ, अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो उनके वहां प्रसाद खाने से और गुरुजी के बड़े मंदिर में माथा टेकने से ही तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। तो संगत जी, जब डॉक्टर्स ने सारा चेकअप कर लिया, रिपोर्ट्स में कोई परेशानी नहीं है, दवा कोई दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर दुआ ही लगती है, महाराज की ब्लेसिंग्स। संगत जी, मुझे अभी सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़े सिर्फ 7 महीने हुए हैं और गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर इतने सारे सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे मन के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है।
संगत जी, मैं पंजाबी नहीं हूँ। जब मैं शब्द स्टार्टिंग में सुनता था मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर YouTube पर ट्रांसलेशन के माध्यम से मैंने उसके अनुवाद को हिंदी में ट्रांसलेट किया और धीरे धीरे अब मैं बहुत सारे शब्दों का अर्थ समझने लगा हूँ। जैसा मैंने कहा संगत जी, गुरुजी महाराज हर एक सत्संग को सुनवा के मेरे को मेरे मन में चल रहे सवालों के जवाब देते हैं। जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए हैं मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दर्द और भी बहुत बड़ा है। कितनी संगत के सत्संग, कोई कैंसर से परेशान है, कोई ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ जो दुखी हूँ। बहुत दुनिया है जो परेशान है, लेकिन सबकी रक्षा करने के लिए गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी धीरे धीरे कष्टों को कटवा के उन परिवार को ब्लेस करते हैं। तो मुझे संगत जी गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक सत्संग सुनवाया। उसमें था कि अगर घर में बीमारी है या किसी ऊपरी हवा का साया है तो बैसाखी से पहले किसी भी सोमवार को यह उपाय करना, सारी नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना, ये मार्च नवरात्रों का सत्संग था, मैं सोमवार के दिन ये नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे अचानक से जब मैंने अपनी माता जी को देखा कि वो बेवजह बीमार हुए, जैसे किसी नेगेटिविटी ने उनको जकड़ा हुआ है, तो संगत जी जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात ये संदेश दिया हो कि सत्संग को सुन, क्योंकि गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से बहुत संगत का कल्याण करते हैं। कल सोमवार का दिन है, मैं ये उपाय करूंगा और जो भी संगत उपाय करना चाहे मैं वो सत्संग में आपको उपाय अभी बता दूंगा। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं। जो नेगेटिविटी है, एक सत्संग में सुनवाया था गुरुजी महाराज ने, किसी को सर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द, नसों में ब्लॉकेज, तो उन्होंने संगत जी एक उपाय बताया था, मैं आपको बताता हूँ। उस उपाय में बादाम का उपाय था, वो बहुत इफेक्टिव था। जैसे मैंने आपको कहा संगत जी कि मेरी माता जी जब डॉक्टर के पास गई तो उनको किसी भी बीमारी उनकी रिपोर्ट में नहीं आई, लेकिन बीमारी रिपोर्ट में तो नहीं आ रही है, लेकिन कोई तो ऐसी नेगेटिविटी है जो उनको परेशान कर रही है, कुछ ऐसा भारीपन है जो उनको जकड़े हुए है। तो संगत जी उसमें उपाय बताया गया था कि अगर आपकी आंखों में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, सर में दर्द रहता है, तो आपको रात को 7 बादाम पानी में भिगोने हैं। 7 बादाम रात भर पानी में भिगोने हैं। सुबह आपको बादाम को छिलका उतार लेना है और उसको एक चुटकी सौंफ के साथ पीस कर एक पेस्ट बना लेना है। इसे गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी मेरी आंखों की ये नसें और सिर का ये बोझ उतार दो। संगत जी, सुबह खाली पेट आपको 7 बादाम और थोड़ा सा सौंफ मिलाकर जो आपने पेस्ट बनाया है, इसको आपको चबा चबा कर खाना है। सौंफ और बादाम का जो मिश्रण है ये आंखों की रोशनी के लिए अमृत माना जाता है। तो ये उपाय जब मैंने किया संगत जी, इस उपाय को करे आज 16वां दिन है। 16वां दिन है और आज जब मैंने अपनी माता जी से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो बोली कि आज मुझे कुछ हल्का महसूस हो रहा है, जैसे मेरी नसों में खिंचावट नहीं है, मुझे आराम लग रहा है। तो संगत जी मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आज 16 दिन हो गए हैं। यकीन मानिए पिछले 1 हफ्ते से मेरी माँ को बहुत आराम है। उनको भयंकर सिर दर्द अब बहुत कम हो गया है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अब उनके चेहरे पर मुझे पहले से डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आज मैं इसी बात का शुक्राना करने आया हूँ संगत जी कि जब रास्ते बंद हो गए थे तब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा और बैसाखी से पहले गुरु जी ने वाकई में सबका कल्याण कर देना है, क्योंकि गुरुजी आपको सत्संग तभी सुनवाते हैं जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
संगत जी, ये तो वो जनरल उपाय था जो आंखों के लिए था, क्योंकि हमेशा आंखों, नसों और सर दर्द ये सब कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से हमारे को खिंचाव महसूस होता है। कई बारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग को इतना अशांत कर देती है कि हमारी दिमाग की नसें बहुत ज्यादा खिंचाव में और दर्द में आ जाती हैं। तो ये बादाम और सौंफ का मिश्रण आपकी आंखों की रोशनी को भी ब्लेस करेगा, और जिनकी भी आंखों की नसें में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है या सर में बहुत दर्द रहता है, तो ये रेमेडी उनके लिए रामबाण है। क्योंकि मैं तो संगत जी अपनी माता जी को इतने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, ना रिपोर्ट्स में कुछ आया है, ना दवा लगती है डॉक्टर की, लेकिन गुरुजी महाराज की दवा तो संगत जी सबसे बड़ा अमृत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, और उनकी दवा किसी को ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, और इस घड़ी में जहाँ मैं जीने की हिम्मत भूल गया था, वहां मुझे महाराज ने फिर से खड़ा होना, जिम्मेदारियों को समझना और जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया है। मेरी माँ को उन्होंने ब्लेस किया है संगत जी। उसमें ये बादाम और सौंफ का एक उपाय था, और एक उपाय और था संगत जी कि गुरुजी हमेशा अक्सर अपनी संगत को देसी नुस्खों की महिमा बताते थे। तो किसी को भी अगर लगता है कि नसों की ब्लॉकेज है, स्पेशली दिमाग से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले घी की कटोरी गुरुजी के चरणों से स्पर्श करा दो। आपको घी लेना है शुद्ध देसी गाय का घी। गाय का घी हो, शुद्ध हो, प्योर हो, शुद्ध गाय का देसी घी। उसको आप हल्का सा गुनगुना कर लेना, गुरुजी के चरणों के पास रखे उसे अभिमंत्रित करा लेना। रात को सोने से पहले आपको अपनी दोनों आंखों के पास, आंखों के अराउंड एरिया में, मतलब आंखों के आसपास संगत जी, हल्के हल्के हाथ से उस शुद्ध गाय के देसी घी से जो आपने गुनगुना किया है उसकी मसाज करनी है। अपने फिंगर से आप आंखों के नियर बाय जो एरिया है, आंखों के आसपास चारों तरफ मसाज करना, और उसके बाद एक एक बूंद गाय के उस शुद्ध देसी घी को अपनी दोनों नाक के, दोनों नासिका में डालना है। मतलब दोनों नाक के जो छिद्र होते हैं हमारे, उसमें आपको एक एक बूंद डालना है। 40 दिन आपको लगातार ये रेमेडी करनी है। आयुर्वेद में ये रेमेडी बहुत ज्यादा रामबाण रेमेडी है, और गुरु जी की कृपा के अनुसार नाक में घी डालने से जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उसकी नसें खुलती हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और माइग्रेन या सर दर्द की समस्या जड़ से खत्म होती है। ये उपाय संगत जी गुरु जी का एक शीतल आशीर्वाद की तरह काम करता है, जो हमारी आंखों की गर्मी को शांत करता है और हमारी नसों को खोलता है। आज का जो समय है, हर किसी के घर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। फिर चाहे वो बच्चे हो, उनको भी टेंशन का बहुत बोझ है, कंपटीशन है, करियर है। हम लोगों को भी बहुत टेंशन रहती है, पैसों की, कमाई की, घर गृहस्थी, बहुत जिम्मेदारियां। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से उन्हें जकड़े हुए है। तो ये रेमेडी आप बच्चे, बड़े, कोई भी कर सकता है। अगर आप स्वस्थ हो तब भी करो। आपको संगत जी इस रेमेडी से, जो शुद्ध गाय के देसी घी को अगर आप नाक में डालते हो और गुरु जी से आप अभिमंत्रित कराते हो, उनके चरणों के पास रखते हो, मंत्र जाप करते हो 7 टाइम्स, उसके बाद आप हल्का सा देसी घी फिंगर्स पे लेके आंखों के आसपास, माथे के आसपास उसकी मसाज करो। रात को सोने से पहले आपको करना है, और सोने से पहले मसाज करनी है, और एक एक ड्रॉप दोनों नाक में आपको इसको डाल लेना है। उसके बाद सो जाना है। संगत जी आपको विद इन 40 डेज आप कहोगे कि मुझे बहुत असर हो रहा है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपके दिमाग की नसें शांत होगी। जो आपको सर दर्द, आंखों में घुटना, आंखें घुटी घुटी रहती हैं, आंखों में खिंचाव रहता है, इन सब में आराम मिलेगा। क्योंकि ये जो देसी घी है, जब हम इसको नाक में डालते हैं तो हमारे दिमाग की जो भी नसें हैं वो सारी अपने आप को रिलीव करती हैं, बहुत ज्यादा उन्हें आराम मिलता है। और जब आपकी नसों की ड्राइनेस दूर होगी, वो सिकुड़ेंगी नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। स्पेशली अगर सर भारी रहता है, दर्द रहता है, माइग्रेन की किसी को समस्या है, तो ये रामबाण रेमेडी है, इसको जरूर करना। और एक रेमेडी जो गुरुजी ने सुनवाई, जो हमें बैसाखी से पहले के
सोमवार के दिन करनी है। बैसाखी से पहले जो भी सोमवार पड़ता है उसमें कहा था गुरुजी ने ये करना। आज मैं इतवार के दिन ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता सोमवार तक या मंगलवार कब ये गुरुजी के चरणों में अपलोड होगा, लेकिन ये जब भी अपलोड हो मैं यही आशा करता हूँ कि गुरुजी महाराज अपने इस सत्संग को जिस भी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएं, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर संगत जी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर दी है, या संगत जी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी की बुरी नज़र है या किसी ने कुछ किया कराया है, कोई बीमार रहने लगा है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे घर पे है, तो मुझे गुरुजी ने ये सत्संग बिल्कुल सटीक सुनवाया जिसमें ये उपाय बताया था। ये वो उपाय है जो संगत अगर सोमवार के दिन करती है बैसाखी से पहले तो वो अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म करवा लेगी। सोमवार के दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने बोला कि आपको सफेद चीज, वो पूरा उपाय मैं भी आपको बताऊंगा। संगत जी अगर आप इसका सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं ये आपको निरोगी काया देगा, और बैसाखी से पहले किसी भी सोमवार को किया गया ये उपाय आपके ऊपर की हर एक बुरी बला को, तांत्रिक जाल को भस्म कर देगा। तो जिस भी संगत तक आज ये सत्संग पहुंचा है आप बिल्कुल भी मौका मत गंवाना, क्योंकि बैसाखी से पहले इस सत्संग का मिलना ही आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस बार गुरुजी महाराज खुद आपका कल्याण करने आए हैं। तो संगत जी जिसे भी आज गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए वो अपने और अपने बच्चों की नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में अभी जरूर लगाएं। आज सच्चे मन से लगाई गई आपकी ये अरदास सीधे महाराज के पास पहुंचेगी, और विश्वास रखना बैसाखी के पावन दिन पर गुरुजी उस संगत को बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे जिसने आज उनके चरणों में अपना सिर झुकाया। संगत जी ये जो रेमेडी है वो ये है कि आपको सोमवार के दिन, जो कि बैसाखी से पहले का सोमवार है, सोमवार संगत जी हमारा जो ग्रह होता है चंद्रमा है, और सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान किए कराए के अनुसार, किया कराया किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया होता है या कोई नेगेटिव एनर्जी इविल आई होती है तो उसके असर को तुरंत शांत करता है। आपको 5 सफेद बर्फी लेनी है या फिर सफेद पेड़े, मिठाई सफेद होनी चाहिए, चाहे बर्फी ले लो सफेद पेड़े ले लो। सोमवार की शाम को कोई भी सफेद मिठाई ले सकते हो। सोमवार की शाम को बीमार व्यक्ति के ऊपर से आपको इन मिठाई को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में आपको सर से उतारना है, और वारते समय आपको मन में ये कहना है कि गुरुजी महाराज जो भी बुरी बला है या किसी का किया कराया है आप उसको भस्म करो और मेरे परिवार की रक्षा करो। 7 टाइम्स आपको ये बोलना है, 7 टाइम्स आपको ये एंटी क्लॉकवाइज उतारना है बीमार व्यक्ति के ऊपर से, और इन मिठाई को ले जाकर आप या तो किसी जरूरतमंद को दे देना या आप गाय को खिला देना। सफेद चीजों का जो ये उतारा होता है संगत जी, ये हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको सोख लेता है, और गुरु जी की कृपा से व्यक्ति का जो भारीपन है, चिड़चिड़ापन है वो खत्म हो जाता है और उससे बहुत राहत महसूस होती है। ये वाला उपाय साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, और ये किया जाता है बैसाखी के दौरान। बैसाखी से पहले का किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हो। संगत जी ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, जो सत्संग में बताया गया था उसमें बोला था कि अगर आपके घर में कोई भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, या आपको इस प्रकार कुछ लगता है कि किसी ने कोई बुरी नजर लगा दी है या कुछ तंत्र क्रिया की है, तो बैसाखी से पहले के सोमवार के दिन गुरुजी महाराज और शिव जी से जुड़े इस उपाय को जरूर करना, और ये उपाय आपकी घर की सारी बलाओं को दूर कर देता है और साथ ही व्यक्ति को निरोगी बना देता है। तो कोई भी संगत जी आप सफेद मिठाई लाके कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और ये सरल रेमेडी है। सोमवार कल है, आज तारीख है 5 अप्रैल, कल 6 अप्रैल है, आप कर सकते हो, और अगर 13 अप्रैल से पहले भी कोई सोमवार आता है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं संगत जी, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है।
संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत हिम्मत बख्शी है। मेरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया है। पापा के जाने के बाद मेरी माता जी बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड उनको बहुत इश्यूज होने लगे, और जब डॉक्टर्स ने बोला कोई बीमारी नहीं है, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में यही सुनवाया कि कोई औरत है जो बार बार तुम्हारे घर पर तांत्रिक क्रिया कर रही है। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और बहुत सारे उन्होंने उपाय भी बताए हैं, जो संगत जी मैंने नोट किए हैं और मैं वो उपाय करूंगा। जैसा गुरुजी महाराज ने मुझे बीमारी से रिलेटेड बताया कि सोमवार को करना है बैसाखी से पहले, और कल 6 अप्रैल का दिन बहुत ही पावन दिन है, सोमवार का दिन है। और जब खुद महाशिव और गुरुजी महाराज अपने पावन दिन किसी उपाय को कराते हैं, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए और भारी कष्टों को कटवाने के लिए ही करवाते हैं। संगत जी, जैसे गुरुजी ने आंखों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और आंखों के जो उपाय बताए, बादाम वाला, नाक में घी डालने वाला, इस उपाय को 16 दिन आज करते हुए मेरी माता जी को बहुत आराम मिला है। उनकी दिमागी नस, शायद दिमागी नसें संगत जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेकर उनकी बहुत ज़्यादा नसें कमज़ोर पड़ गई थी, जिस वजह से ना तो कोई बीमारी डायग्नोज हो रही थी, ना उनको दवा लग रही थी। लेकिन ये जो नाक में घी डालने का उपाय है और जो बादाम वाला उपाय है, इन्होंने 15 दिन के अंदर इतना ज़्यादा रिजल्ट दिखाया है कि आज मम्मी के मुंह से जब मैंने खुद सुना, बोली कि मुझे आराम है, तो ये संगत जी मेरे लिए बहुत राहत थी कि गुरुजी महाराज का मैं शुक्राना करूं। और सबसे पहले मैं ये शुक्राना भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद मैं दुकान जाऊंगा। मैं गुरुजी के चरणों में ये शुक्राना इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि गुरुजी महाराज की अपार कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है। जिस हालात में मेरी फैमिली थी संगत जी, मेरे पिताजी के जाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टूट गए थे। पापा के जाने के बाद पापा का गम तो था, वो हमेशा रहेगा, लेकिन अब गम से ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो है जिम्मेदारी, अपनी माँ और अपनी बहन की जिम्मेदारी। बस मैं गुरुजी को यही कहूँगा, गुरुजी महाराज अपनी कृपा बनाना, आप मुझे और मेरे परिवार को अब स्वस्थ रखना। जो भी हमारे माड़े कर्म हैं उनको कटवा दो गुरुजी, उनको आप ख़त्म कर दो, लेकिन अब कोई ऐसी पीड़ा, ऐसा कोई दर्द मत देना जो मैं या मेरा परिवार सहन ना कर पाए। आप अपनी कृपा और अपने आशीर्वाद से मेरी बहन का रिश्ता अच्छे घर में करवा दो, वो अच्छे से सेट हो जाए, वो खुश रहे। संगत जी, स्टार्टिंग से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज़ है। मेरे पिताजी को उनकी बहनों ने बहुत पहले ही घर की संपत्ति से बेदखल कर दिया था, क्योंकि वो सारी बहनें प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। उन्होंने अपने कभी रिश्तों को अहम ही नहीं दिया। मेरे पिताजी कभी भी छल कपट नहीं करते थे और ना ही संगत जी वो किसी से छीन के खाना चाहते थे। उन्होंने कहा कोई नहीं, परिवार ही है, बहनें ही हैं, मैंने उन्हें ही तो दिया है। उसके बाद संगत जी मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी, घर अपने बलबूते पे बनाया, हमें पढ़ाया लिखाया, जितनी अच्छी शिक्षा उन्होंने हमें दी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ एक ही मेरे मन में प्रश्न है कि मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन, बहुत ही मतलब संगत जी मेरे पिताजी ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उन्होंने हमेशा मेहनत की कमाई और संगत जी हमेशा वो दूसरों का भला करते थे। अगर उनकी जेब में 10 रुपए होते थे और सामने कोई गरीब हो तो वो 5 गरीब को देकर आते थे कि वो एक वक्त का खाना खा ले। मेरे पिताजी बहुत दान पुण्य करते थे। तो उनके साथ गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? जब महाराज महाशिव इस दुनिया में हैं, तो क्या ये ब्लैक मैजिक इन परमात्मा से, इस प्रभु से बढ़ के हो गया? गुरुजी मैं नहीं जानता मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आप अपनी कृपा हर उस परिवार के ऊपर बनाना, कभी किसी दुश्मन को भी ऐसा दर्द, ऐसा कष्ट मत देना गुरुजी, पूरा परिवार बिखर जाता है। कर्मों को कटवाओ, लेकिन किसी को ऐसा दुख मत दो कि उसके परिवार का सदस्य उससे दूर हो जाए। और अगर उसकी वजह ब्लैक मैजिक हो तो महाराज
आप अपनी दिव्य शक्ति से उसको भस्म क्यों नहीं करते? क्यों ऐसे लोगों का घर परिवार उजड़ जाता है जो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं? वही इंसान आज के समय में क्यों सबसे ज्यादा परेशान है? मेरे कितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने इतना दिल दुखाया है, इतना बुरा किया है, लेकिन वो खुश है। वो नास्तिक होके भी खुश है संगत जी। वो दिन नहीं देखते, वार नहीं देखते, मीट मुर्गा दारू सब खाते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। तो गुरु जी, अगर वो ये जन्म जी लेंगे तो फिर उनके कर्मों की सजा उनको कैसे मिलेगी और कब मिलेगी? उन्होंने मेरे सामने ही संगत जी, जितने रिश्तेदारों ने हमारा बचपन खराब किया, आज हम अडल्ट हो गए हैं, 24-25 साल हमें देखते हुए हो गए हैं, हम मेहनत कर करके एक एक सीढ़ी चल रहे हैं। उन्होंने लोगों का हक मार के, हक छीन के, दर्द आंसू लोगों के सर से छतें छीनी, अपनी प्रॉपर्टी, अपने महल बना लिए और वो अपने महलों में खुश हैं। और हम जो शुरू से मेहनत करके पाई करके अपने मन को मार के, जहां हमारी उम्र के बच्चे अच्छी जगह घूमने जाते, खाने पीने जाते थे, हम अपना मन मार के बैठते थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते, हम अच्छा खाना नहीं खा सकते। जहाँ लोग पिज्जा खाते थे, हम वहाँ ब्रेड खाते थे। तो हम लोगों ने जब इतना गुरुजी सरवाइव किया है, इतना एडजस्ट किया है, तो हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ? जो लोग बुरा करते हैं वो तो फ्लरिश कर रहे हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बस मैं नहीं पता संगत जी ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है। कोई भी संगत मेरा ये सत्संग सुने तो मुझे इसका जवाब जरूर देना कि आज की दुनिया में जो बुरा कर रहा है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो पाई इज्जत और ईमानदारी की कमाता है, वो दुख दर्द और संकट में फंसा है। क्यों गुरुजी, क्यों ऐसा होता है? मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए। कई बार मेरा विश्वास उठ जाता है कि जब कर्मों के अनुसार किसी को कुछ मिलता ही नहीं तो कर्म क्यों करने? लेकिन फिर मेरी माँ कहती है कि नहीं, उन्हें आज नहीं तो कल मिलेगा, और जो हमारे साथ आज हो रहा है वो हमारे पुराने कर्म है। नहीं पता संगत जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, ना कभी किसी का बुरा करूंगा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है। गुरुजी, मेरे मन की इस पीड़ा को, इस सवाल का जवाब जरूर देना। आपने मेरे बहुत संकटों को दूर किया है, बहुत कष्ट कटवाए हैं। अभी भी संगत जी, लास्ट मंथ की बात है, मेरा एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता। मेरी बाइक चलते चलते उसकी ब्रेक की तार टूट गई, ब्रेक नहीं लग रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने ब्रेक लगाई क्योंकि मैं हाईवे पे था। मैं रोड पे होता तो मैनेज कर लेता बाइक को, मैं हाईवे पे था, और जैसे मैंने हाईवे पे अपनी बाइक को संभाला तो मेरा पैर मुड़ा और मेरे पैर पे मोच आई है। मेरा पैर पे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ। उसमें भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि पता नहीं, शायद ये काल भी मुझे मेरे पिताजी की तरह मुझे भी ले जाता। आपने बचा लिया, हल्का सा फ्रैक्चर दे दिया, लेकिन क्यों दिया? क्यों गुरुजी? जो लोग बुरा कर रहे हैं वो जिंदगी जी रहे हैं, और जो भला करते हैं वो सिर्फ अपने कष्ट ही कटवा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ संगत जी। गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे मन में चल रहे सवालों का जवाब भी मुझे किसी ना किसी रूप में दोगे। मैं अपने मन की आस्था को भटकने नहीं दूंगा। मुझे पता है जो मैं ये इतना इफ बट और डाउट कर रहा हूँ ना, ये भी मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है गुरुजी, जो मुझे आपकी भक्ति से दूर करना चाहती है। मेरी माँ कहती है कि हमारे पुराने कर्म हैं जो हम कटवा रहे हैं। गुरुजी, अगर पुराने कर्म इतने माड़े हैं तो आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे उस मात्र छोटे से फ्रैक्चर में बचा लिया। बस मैं यही कहूँगा गुरुजी, हमारे परिवार के जो भी पुराने और माड़े कर्म हैं उनको कटवा दो, और हमारे अंदर ये हिम्मत बनाए रखना कि हम कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी का हक ना मारे, कभी किसी को दुख दर्द ना दे, किसी की आंखों में आंसू हमारी वजह से ना हो। गुरुजी, बस मुझे ये हिम्मत बख्शना, और जब जब मैं भटकूं, जब जब मेरा दिमाग भटके या कोई नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाए, तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं आपके वचनों पर चलूं, मैं कभी भटकूं ना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मुझे उपाय बताए हैं वो कल सोमवार के दिन करूंगा। मैं चाहता हूँ बस ये उपाय करने से
मेरी माँ के ऊपर जो भी नेगेटिविटी हावी है, वो सारी बुरी बला किया कराया सब गुरुजी कल के दिन खत्म कर दे। और अगर आज संगत जी गुरुजी महाराज ने ये सत्संग शेयर करवाया है और अगर आप तक पहुंचाया है, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए भेजा है, क्योंकि गुरुजी की मर्जी से ही सत्संग हम तक पहुंचते हैं। और अगर आप तक भी संगत जी ये सत्संग पहुंचा है, तो आप इसे गुरुजी का एक संकेत ही समझना, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने के लिए ये सत्संग सुनवाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, बुरी नज़र है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये उपाय जरूर करना। सोमवार के दिन कल कर सकते हैं, अदरवाइज 13 अप्रैल को भी सोमवार है, लेकिन अगर आप बैसाखी से पहले सोमवार के दिन कर ले तो अच्छी बात है। आज गुरुजी महाराज हर एक संगत को निरोगी काया देने आए हैं। संगत जी, बैसाखी से पहले किसी भी सोमवार को किया गया ये उपाय आपके घर की हर एक बुरी बला और तांत्रिक जाल को भस्म कर देगा। ये मौका मत गंवाना, क्योंकि बैसाखी से पहले इस सत्संग का मिलना भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस बार आपका कल्याण गुरुजी महाराज खुद करने वाले हैं। तो बैसाखी से पहले जिस भी संगत को ये सत्संग मिले, आपके लिए मौका है। कल सोमवार है और बैसाखी वाले दिन भी सोमवार है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं संगत जी। जिससे भी आज गुरुजी महाराज की ये डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, वो अपने बच्चों का नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में लगा देना। आज सच्चे मन से की गई आपकी अरदास सीधे महाराज के चरणों में पहुंचेगी। और विश्वास रखना संगत जी, बैसाखी के इस पावन दिन पर गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत बड़ी खुशखबरी देने आएंगे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने आएंगे। जिसने आज उनके चरणों में अपना सिर झुकाया, गुरुजी महाराज ने उसका कल्याण जरूर किया है। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते रहो। गुरुजी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर की दरिद्रता और बीमारियां खत्म कर रहा हूँ, सत्संग सुनवा के तुम्हारे कष्टों को कटवा रहा हूँ। और बैसाखी से पहले गुरुजी हर संगत के घर खुशियां लेकर आएंगे। तो आज इस सत्संग को अनदेखा मत करना। जिस भी संगत तक ये सत्संग पहुंचा है, इसको आप आगे संगत के साथ शेयर करना। और हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में अपने परिवार के नाम की जरूर लगाना, क्योंकि आप जिनके नाम की हाजिरी लगाते हैं वो गुरु चरणों में हाजिरी दर्ज होती है। और जिसकी हाजिरी, जिसका शुक्राना गुरु चरणों में दर्ज होता है, उसका कल्याण गुरुजी जरूर करते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहाँ विराम करूँगा गुरुजी के मंत्र जाप से। अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, और क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।